नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में टॉपिक वाइज वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है, क्लास नंबर 4, जिसमें आज हम आपकी भौगोलिक जानकारी यानी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक जानकारी के बारे में वन लाइनर प्रश्नों के जरिए बात करेंगे, जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य भौगोलिक जानकारी। आपका पहला पॉइंट है कि भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है। इसकी पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो वो कितनी है? 650 किलोमीटर। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई यानी चौड़ाई की अगर बात की जाए, तो कितनी है? 240 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 240 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश की। अगला जो पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश के अगर राज्य की बात करूं मैं क्षेत्रफल की, तो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। कौन सा है? चौथा। और इससे पहले राजस्थान पहले नंबर पे आता है, मध्य प्रदेश दूसरे पे आता है और महाराष्ट्र आपका तीसरे नंबर पर आता है। तो इस तरीके से आपका जो उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथे स्थान पर आता है। पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है और तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो यह है आपका 2.70%। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष जिले कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष जिले यानी बढ़ते हुए लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर घटते जिले कौन से हैं? तो घटते जिले कौन कौन से हैं? हापुड़, भदोही, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आदि। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जो जिला है वो बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जो जिला है वो बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी एवं सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जो जिला है वो सहारनपुर है और दक्षिणी सोनभद्र जिला है। ठीक है। यानी पूर्वी बलिया पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, शामली सबसे पश्चिमी जिला है और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे जिलों की संख्या कितनी है? तो कितनी जिलों की संख्या है? 7 जिलों की संख्या है। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश के हरियाणा राज्य से सटे जिलों की संख्या कितनी है? तो कुल कितने सटे जिले हैं हरियाणा राज्य से? तो ये 6 जिले आपके हरियाणा राज्य से सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश के। प्रश्न अगला है
कि उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश राज्य के सटे जिलों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 11। सबसे अधिक 11 जिले जो हैं मध्य प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो 11 जिले हैं वो मध्य प्रदेश की सीमा से स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बिहार राज्य से सटे जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य से 7 जिले ऐसे हैं जो बिहार राज्य से की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की सीमा से सर्वाधिक व न्यूनतम सीमा वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक सीमा जो है वो मध्य प्रदेश बनाता है और सबसे कम हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? यमुना नदी जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। प्रश्न अगला है कि हिंडन नदी यमुना में मिलती है, कहां मिलती है? तो ये मिलती है नोएडा के पास में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चंबल नदी का प्रवेश कहां होता है? तो ये होता है आगरा में आपका। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी का प्रवेश कहां होता है? तो बेतवा का होता है ललितपुर में। इसी प्रकार अगला है कि उत्तर प्रदेश में केन नदी का प्रवेश कहां होता है? तो ये होता है बांदा में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भूजल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में 10 जनवरी को भूजल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश राजघाट बांध एवं नहर परियोजना कहां है? तो बेतवा नदी पर है और ललितपुर में है। प्रश्न अगला है कि हथनी कुंड बैराज 5 राज्यों का संयुक्त कौन सा है? सहारनपुर में यमुना नदी पर बना हुआ है। और लास्ट प्रश्न है आपका, बाढ़ सागर बांध कहां है? तो सोन नदी पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार में है। तो ये थे आपके उत्तर प्रदेश सामान्य भौगोलिक जानकारी से वन लाइनर प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।